नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। सत्य बहुमत में आपका स्वागत है। एक बड़ी चर्चा पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने एक लेख लिखा, वन इलेक्शन मैनी सॉल्यूशंस, के एक चुनाव बहुत सारे समाधान लेकर आता है। बोलचाल की भाषा में इसे कहें, एक दवा बीमारी अनेक। जाहिर बात है कि ये जो वेंकैया नायडू जी ने इंडियन एक्सप्रेस में खबर, एक पूरा लेख लिखा बाजाबता, उस लेख का जो थीम है वो थीम एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन को फेवर करते हुए पूरा आलेख लिखा। लेकिन इनके इस पूरे विचार को चुनौती देते हुए सत्य बहुमत पार्टी के नेता सत्यदेव चौधरी जी ने एक समांतर लेख लिखा है। एक समांतर तरीके से एक विचार रखा है और बताया है, एक बड़ा विमर्श छेड़ा है कि आपको क्या चाहिए। एक देश एक चुनाव के नाम पर समय और धन बचाने की वकालत आप कर रहे हैं। आप धन बचाना चाहते हैं या लोकतंत्र बचाना चाहते हैं? बहुत बड़ा सवाल है। धन बचाना चाहते हैं या लोकतंत्र बचाना चाहते हैं? इसी विमर्श पर हम दोनों पक्षों की बातचीत को आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। और वो आप देखेंगे, ये जो पूरी बहस है, वन इलेक्शन मैनी सॉल्यूशंस, तो नहीं वेंकैया जी, नहीं। सत्यदेव चौधरी जी कहते हैं, नहीं वेंकैया जी, नहीं। आप कहिए एक देश एक बहुमत। दरअसल पूरी डिबेट जो है सत्यदेव चौधरी बनाम वेंकैया नायडू या वेंकैया नायडू बनाम सत्यदेव चौधरी हो गई लगती है। आपको हम बताएं कि वन इलेक्शन मैनी सॉल्यूशंस वेंकैया नायडू ने इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखा था, 22 सितंबर को प्रोमिनेंटली छपा था। बहुत चर्चा हुई थी इस लेख की, और इस लेख में जो मुख्य बातें हैं उसको अगर हम इसकी चर्चा करें तब ज़्यादा सही होगा। कि वेंकैया नायडू ने कहा कि एक देश एक चुनाव से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और हमारे देश में वास्तव में बार बार जो चुनाव होते हैं तो देश चुनावी मोड में रहता है, और बार बार चुनाव होने से ये होता है कि हमारी पुलिस, हमारी सरकारी कर्मचारी, हमारे लॉजिस्टिक्स, ये तमाम चीज़ें खर्च करती हैं, बहुत ज़्यादा खर्च होता है। और अगर इन सारे चुनाव को एक साथ समेट कर कराया जाए तो ये खर्च बच सकते हैं, देश का समय बच सकता है, और इन खर्चों का, ये इससे होने वाली बचत का इस्तेमाल हेल्थ केयर, एजुकेशन जैसे सेक्टर में किया जा सकता है, गरीबों के लिए, देश के लिए। बहुत अच्छा लगता है ये विचार, काश ऐसा होता। ऐसा लगता है, इसको अगर थोड़ा पलट कर देखें तो ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य के लिए देश के पास पैसा नहीं है, शिक्षा के लिए देश के पास पैसा नहीं है, और ये पैसा एक देश एक चुनाव करा देने से आ जाएगा। एक देश एक चुनाव, खुद वेंकैया नायडू जी लिखते हैं कि 1952, 1957, क्षमा कीजिए, हाँ 52, 57 और उसके आगे 67 तक, 1967 तक ये एक देश एक चुनाव होते रहे। जब कुछ राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तब ये परंपरा टूटी, और उसके बाद बिगड़ती चली गई कि एक देश एक चुनाव नहीं हुए। अब वेंकैया नायडू जी कहते हैं कि शॉर्ट टर्म गेम के लिए जब बार बार चुनाव होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज कंपटीशन करते हैं, पोलराइजेशन करते हैं, और
लंबे समय के लिए, दीर्घ अवधि के लिए नीतियों के निर्माण के बारे में नहीं सोचते। तो अगर 5 साल में एक बार चुनाव हुआ करेगा तो नीतियों के निर्माण के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन यहीं पर मैं थोड़ा आर्टिकल का वो हिस्सा भी दिखाते चलता हूँ। वेंकैया नायडू जी ने जो लिखा है, इस आर्टिकल को आप ज़रूर पढ़ेंगे और इसमें वेंकैया नायडू ने वो तमाम बातें लिखी हैं जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि इलेक्शन को लेकर के देश की तमाम संसाधन जो हैं इसमें व्यस्त रहते हैं, इलेक्शन मशीनरी व्यस्त होता है, सरकारी कर्मचारी व्यस्त होते हैं, पोलिंग स्टेशंस पर डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस होता है, हर तरह से हम एक्टिव रहते हैं और इसका खामियाजा जो है देश को भुगतना पड़ता है बार बार इलेक्शन होने की वजह से। और वो ये कहते हैं कि फ्रीक्वेंट इलेक्शंस टेंड टू ब्रीड पॉलिटिकल पोलराइजेशन एज पॉलिटिशियंस आर इन ए परपेचुअल इलेक्शंस मोड, कि चूंकि हमेशा जनता नेता इलेक्शन मोड में होते हैं इसलिए पोलराइजेशन पॉलिटिक्स होती है। वो बात जो मैं आपको कह गया वो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं। लेकिन इसके जवाब में सत्य बहुमत पार्टी के नेता सत्यदेव चौधरी जी बहुत ज़बरदस्त तर्क देते हैं। सत्यदेव चौधरी जी का कहना है कि एक देश एक इलेक्शन तो पहले भी था, माना कि एक देश एक इलेक्शन के कारण कुछ खर्च ज़्यादा हो जाता है, माना कि कुछ समय की बचत हो जाएगी अगर एक देश एक इलेक्शन होगा, मल्टी इलेक्शंस होने से ज़्यादा खर्च हो जाता है। लेकिन वास्तव में इलेक्शंस पर जो खर्च हो रहे हैं उसका रूट कॉज ये नहीं है कि इलेक्शंस बारंबार हो रहे हैं, उसका रूट कॉज है इलेक्शंस में करप्शन, इलेक्शंस में धन बली और बाहुबली का प्रयोग, और इस वजह से ये पूरा इलेक्शन एक तरह से हाईजैक हो जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन एक समय पर ना होने को मान लिया गया कि धन और समय अधिक खर्च होने का जो तर्क है इसमें कोई तथ्यात्मक आंकड़ा नहीं है। ये भी कह रहे हैं सत्यदेव चौधरी जी कि इससे धन और समय बचत हो जाएगा, ये हवाई बातें हैं, कोई इस पर अध्ययन नहीं किया गया है। और वास्तव में वो कहते हैं कि अधिक जो खर्च हो रहा है इलेक्शन में उसका कारण है कि गलत तरीके से जो चुनाव में दूसरे फैक्टर्स हावी हो गए हैं, वो इसकी वजह। सत्यदेव चौधरी जी कहते हैं कि धन और समय की बर्बादी का मूल कारण भ्रष्टतम राजनीतिक व्यवस्था है। सॉल्यूशन सत्यदेव चौधरी जी भी देते हैं, जैसे वेंकैया नायडू जी ने सॉल्यूशन दिया एक देश एक चुनाव के पक्ष में कि एक देश और सारा समाधान, वन इलेक्शन एक चुनाव सारा समाधान, वन इलेक्शन मैनी सॉल्यूशंस। वैसे ही सत्यदेव चौधरी जी समाधान देते हैं कि एक देश एक बहुमत, वन नेशन वन मेजॉरिटी। अगर इस तरीके से कर दिया जाए कि एक देश में लोकतंत्र में बहुमत की परिभाषा एक हो तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। सत्यदेव चौधरी जी कहते हैं कि ये पूरा जो हमारा सरकार बनाने का सिस्टम है वो गलत है। एक सांसद चुनकर आता है उसका तरीका और सरकार चुनी जाती है उसका तरीका, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। वो कहते हैं सांसद वो बनता है, वो उम्मीदवार बनता है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, और सरकार वो नहीं बनती है जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। सरकार उसकी बनती है
जिस पार्टी या गठबंधन के पास अधिक सांसद होते हैं, यानी चुनाव में मतदाताओं को जुटाने की एक पूरी कवायद के बाद एक और कवायद सरकार बनाने के लिए करनी पड़ती है, विभिन्न दलों के सांसदों को जुटाने के लिए करनी पड़ती है। इसके लिए नैतिक से ज्यादा अनैतिकता का सहारा लिया जाता है, धन का, बाहुबल का, लोभ, लालच, दंड, धमकी, ये तमाम हथकंडे, भ्रष्टाचार के मामलों में फंसाना, एजेंसियों का दुरुपयोग, ये तमाम चीजें होती हैं सरकार बनाने के लिए। तो सत्यदेव चौधरी जी बड़ा सवाल उठाते हैं, वेंकैया नायडू जी से सीधा सवाल पूछते हैं कि आप लोकतंत्र में बहुमत को परिभाषित क्यों नहीं करते, इस बारे में सवाल क्यों नहीं उठाते। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, तो सत्यदेव चौधरी जी कहते हैं कि दुनिया का सबसे भ्रष्ट लोकतंत्र भी है भारत। आप बोलेंगे ये क्या कह रहे हैं, लेकिन सत्यदेव चौधरी जी के पास में तर्क है। वो कहते हैं कि जब जनता ने वोट दे दिया, चुनाव हो गया, तो चुनाव हो गया तो सरकार क्यों नहीं बनती, सरकार बनने के लिए क्यों हमें राष्ट्रपति जी के विवेक पर निर्भर रहना पड़ता है, राष्ट्रपति जी की नियुक्ति का इंतजार करना पड़ता है। जनता के आदेश से बड़ा है क्या कोई भी, ये बड़ा सवाल रखते हैं। बहुमत परिभाषित नहीं है, तो जब बगैर परिभाषित बहुमत से बनी हुई सरकार दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो हो सकती है, लेकिन दुनिया का सबसे भ्रष्ट लोकतंत्र भी कही जाएगी, क्योंकि उसके बाद की सारी विकृतियों का कारण भी यही है। सत्यदेव चौधरी जी वेंकैया नायडू जी को बताते हैं, कहते हैं कि आप धन की चिंता ज्यादा कर रहे हैं, लोकतंत्र की चिंता कम कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि लोकतंत्र की चिंता की जाए। धन कुछ ज्यादा खर्च हो गया, ये बड़ी चिंता नहीं है। धन तो हम कई तरीकों से अर्जित कर लेंगे, पैदा कर लेंगे, तरीके खोज लेंगे, अगर लोकतंत्र सही होगा और लोकतंत्र से चुनी गई सरकार ईमानदार होगी। ये बात बहुमत के बारे में मैं कह रहा था। सत्यदेव चौधरी जी बताते हैं कि संसद और सरकार, एक सांसद और सरकार दोनों के चुने जाने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। एक लोकसभा में 543 सदस्य हैं, 272 का बहुमत होता है। पहली बार चुने जाने वक्त सबसे ज्यादा सांसद यानी उसकी संख्या 272 हो, वो सरकार बना सकता है, वो पार्टी या वो गठबंधन सरकार बना सकते हैं। लेकिन जब एक बार सरकार बन जाती है तो फिर जब बहुमत की जरूरत होती है विश्वास मत या अविश्वास मत के दौरान, तब वहां 272 का फिगर भी स्थायी नहीं रहता है। तब लोकसभा में बहुत लोग अनुपस्थित हो जाते हैं और लोकसभा में मौजूद सदस्यों की आधी से एक ज्यादा संख्या बहुमत हो जाती है। यानी एक 3 तरह का बहुमत हम देख रहे हैं। एक बहुमत जिससे सांसद चुने जाते हैं, एक बहुमत जो स्थायी है 272 का फिगर है, सांसदों की संख्या के आधे से एक ज्यादा, और एक और बहुमत जब कोई एब्सेंट हो जाता है जानबूझ करके या रणनीतिक तौर पर, तब भी एक नया बहुमत का आंकड़ा हमें बनाना पड़ता है। बहुमत परिभाषित क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? स्पष्ट है कि चुनाव के तुरंत बाद किसी परिभाषा की जरूरत नहीं होगी, स्पष्ट हो जाएगा जनता के सामने कि सरकार किसकी बन रही है। तो वेंकैया नायडू जी को सीधे तौर पर सत्यदेव चौधरी जी चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव से कहीं अधिक आवश्यक है एक देश एक बहुमत, और इस पर काम करने की जरूरत है। मतदाताओं को असली मुद्दों से भटकाने की कला
हमारे देश के नेताओं ने अच्छे से सीख रखी है, परंतु अब लोग सत्य बहुमत को समझ गए हैं। आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में सत्य बहुमत का प्रभाव देखने को मिलेगा, ऐसा सत्यदेव चौधरी जी को विश्वास है। भ्रष्ट राजनीति के बदले भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति का शुभारंभ होगा, ऐसा वो यकीन दिलाते हैं और वो अपील करते हैं कि इस बहस को, इस विचार विमर्श को अधिक से अधिक फैलाया जाए, चर्चा में लाया जाए, लोग इस चर्चा में शरीक हों। इस चर्चा में शरीक हो करके ही इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी बहस को हम आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो केवल बहुमत बनाने के लिए, केवल बहुमत का जुगाड़ करने सत्यदेव चौधरी जी उदाहरण देते हैं कि 90 के दशक में 3 सरकारें बनी और वेंकैया नायडू जी भी कहते हैं कि एक देश एक इलेक्शन देश की जरूरत है। वेंकैया नायडू जी तर्क देते हैं कि एक देश एक इलेक्शन के लिए चुनाव आयोग ने 1983 में प्रस्ताव रखा था, लॉ कमीशन ने 1999 में प्रस्ताव रखा था, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र में 2002 में इस मांग को शामिल किया था, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने 2015 और 2018 में एक देश एक बहुमत के बारे में विचार किया था, नीति आयोग ने 2018 में इसकी वकालत की थी और अब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी है जो एक देश एक बहुमत पर विचार कर रही है। उनका मुख्य कंसर्न ये है कि शॉर्ट टर्म गेन के बजाय लॉन्ग टर्म पॉलिसी देखा जाए, उस पर काम किया जाए। बार बार चुनाव होने से पॉलिसी पैरालाइसिस की स्थिति बन आती है, लेकिन सत्यदेव चौधरी जी इससे सहमत नहीं है। उनका मानना है कि डेमोक्रेसी में बहुमत परिभाषित नहीं होने से जो बन रही सरकारें हैं वो पॉलिसी पैरालाइसिस की असल वजह है। वो जनता को ध्यान में रख करके पॉलिसी बनाने के बजाय चुनाव जीतने के ख्याल से पॉलिसी बनाने पर विचार करते हैं, इसके लिए हथकंडे अपनाते हैं। तो साफ तौर पर एक वैचारिक मंथन शुरू हो चुका है। सत्यदेव चौधरी जी ने जबरदस्त तरीके से स्लोगन दिया है कि आपको धन बचाना है या लोकतंत्र बचाना है। तो इसी विषय पर को, इस चर्चा को इसी चिंता के साथ, इसी निष्कर्ष के साथ या प्रश्न के साथ बोलिए, निष्कर्ष तो निकाला जाना बाकी है, हम आपके बीच इस विमर्श को छोड़ जाते हैं कि एक देश एक चुनाव, इसका तर्क धन और समय बचाना है और एक देश एक बहुमत, इसका तर्क लोकतंत्र बचाना है। आपको क्या पसंद है? आप अपनी राय जरूर हमें मेल करिए, हमें व्हाट्सएप करिए, हमारे मोबाइल पर आप फोन करके भी अपनी राय बता सकते हैं, रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। अगर आप इस विषय पर कोई रिकॉर्ड करके अपनी प्रतिक्रिया भेजना चाहते हैं वीडियो फॉर्मेट में, तब भी आपका स्वागत है और हम इस विमर्श को बड़ा बनाएंगे और देश को बताएंगे कि एक देश एक चुनाव या एक देश में बहुत सारे समाधान, वन इलेक्शन मैनी सॉल्यूशन के बजाय एक देश एक बहुमत, वन इलेक्शन वन मेजॉरिटी ही रास्ता है। तो इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि आप इस विमर्श में अपने अपने तरीके से जरूर शामिल हों। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।